वालेकुम अस्सलाम अज़ीज़ रहमान। वालेकुम सलाम सबको, वालेकुम सलाम। सफ़ीना शाहीन, आई एम ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? दो मिनट वेट कर लेते हैं, मज़ीद लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद बाकायदा स्टार्ट करते हैं। जी अहमद बिलाल, ज़ूम पर क्लास चल रही है। वालेकुम सलाम टू ऑल ऑफ यू। आमीन लाला तनवीर, थैंक यू। एम आसिफ, किस ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? मैं समझी नहीं किस ग्रुप की बात कर रहे हैं आप। ऑलरेडी आप ग्रुप में एडेड हैं। जी अब्दुर्रहमान। जी ग्रुप में लिंक फॉरवर्ड कर दिया गया है, मैं रीचेक कर लेती हूँ।
जी, ज़ूम का जो सेकंड पेड ग्रुप था, वो बना दिया गया है, कुछ लोग उसमें ऐड भी हो चुके हैं। फर्दर उस पे काम हो रहा है। कल तक इंशाल्लाह फाइनलाइज़ हो जाएगा वो। उसामा मसूद पेड ग्रुप क्यों नहीं बनाया? अच्छा, पेड ग्रुप क्यों बनाया है? जी, पेड ग्रुप इसलिए बनाया है, उसकी आप कंप्लीट डिटेल जो लास्ट नाइट का सर का लाइव सेशन था उसमें आप देख सकते हैं। और पेड ग्रुप का ये है कि वो कंपल्सरी नहीं है किसी के लिए, हम फोर्स नहीं करेंगे कि आप लाजमी उसको ज्वाइन करें। वो आप लोगों में से ही कुछ लोगों की सजेशन थी जिस पे वो बनाया गया है। फर्दर डिटेल आप लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग चेक कर लें, उसमें आपको मिल जाएगी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो काइंडली मुझे मैसेज में। जी, थैंक यू। जी, जी, ठीक है, थैंक यू, हो गया वेरीफाइड। जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है, थैंक्स गॉड। आप भी जानते हैं, बल्कि आप ही से ज़्यादा सफ़र हो रहे थे पिछले 2 दिन से, जो टेक्निकल इश्यूज़ थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं। फर्दर ज़ूम पे ज़्यादा लोगों को ऐड ना कर सकने का जो रीज़न था, वो भी रात इन डिटेल सर के साथ डिस्कस हुआ था, उसका भी हल निकाल लिया गया है। जी, तो मेरा ख़्याल है काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने जॉइन कर लिया है, तो बाकायदा अब आगाज़ करते हैं। आप लोगों में से मोस्टली लोग तो वो ही होंगे जिन्होंने कल का सेशन जो था वो लिया था। लेकिन फिर वही इशू है कि कुछ लोगों को वो कल आवाज़ का इशू आ रहा था और कुछ। जस्ट अ मिनट। जी, तो कुछ लोगों को इस चीज़ का इशू था कि उन्हें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए वो कल का जो सेशन था उसको ठीक तरह से सुन नहीं पाए थे। कल मैंने बार-बार यही बात रिपीट की है कि ये एक तारफ़ी क्लास थी, जिसमें आपको स्पोकन इंग्लिश का तारुफ़ बताया गया था, उसकी अहमियत के बारे में बताया गया था और उस पर अबूर हासिल करने के लिए क्या टूल्स हो सकते हैं, कौन-सी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप पिक करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। कल भी मैंने आपको बताया था। जस्ट अ मिनट जी, कौन है ये? अहमद बिलाल मदनी जी, 1 मिनट में आपको चेक करती हूँ। जी, सॉरी अहमद बिलाल मदनी साहब, लिमिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब आप यूट्यूब पर ही इस सेशन को जॉइन करें। कल इंशाल्लाह जो लोग पेड वर्जन में आ रहे हैं, उनके लिए कल जो है वो कंप्लीट अरेंजमेंट कर लिया जाएगा और कल से तमाम लोग जो हैं वो प्रॉपर ज़ूम मीटिंग अटेंड कर सकेंगे जिन्होंने पे किया है। फर्दर हमारा ज़ूम का ये जो 100 लोगों का जो ये ग्रुप है, ये भी वर्किंग में रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि ज़ूम पर सिर्फ वही लोग होंगे जिन्होंने पे किया है। वो 100 लोग भी एज़ रूटीन जॉइन करेंगे, जो अब मौजूद हैं। जो पहले जॉइन कर लेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, वो मीटिंग अटेंड करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, सॉरी। जी, ज़ूम की लिमिट कंप्लीट।
यूट्यूब का सेशन भी तकरीबन मैक्सिमम लोगों ने हमारा जॉइन कर लिया, तो बाकायदा आगाज़ करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेज़ी ज़ुबान, बहुत से लोग आप में से आशना होंगे। फॉर्मल एजुकेशन में आपने अंग्रेज़ी पढ़ी होगी, लिखी भी होगी, लेकिन बोली बहुत कम होगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है, इसमें इस चीज़ पे ज़्यादा स्पोकन पे जो है वो फ़ोकस नहीं किया जाता। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, रीडिंग उनकी अच्छी होती है, राइटिंग भी अच्छी होती है, लेकिन स्पीकिंग उस लेवल पे नहीं होती। इवन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर में बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेने के बाद भी इतना फ्लुएंसी से इंग्लिश नहीं बोल सकते जितना कि होना चाहिए। उनका ग्रिप नहीं होता उस लैंग्वेज पे या फ्लुएंसी नहीं होती। उसकी मेन रीज़न क्या है कि वो उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते। उस चीज़ को काइंडली ज़ूम पे जो है वीडियोज़ ऑफ कर लें। थैंक यू, हाफ़िज़ आज़म। जी, तो प्रैक्टिस नहीं करते। इसी चीज़ की वजह से जो है वो इस एक फ़ील्ड में पीछे रह जाते हैं। आपको पता है कि आजकल इस तरह का माहौल है कि जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, उसे बहुत ज़्यादा काबिल, ज़हीन और क्या समझा जाता है ये आप भी समझते हैं। हालाँकि ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन ये एक मिथ बन गई है कि ऐसा ही समझा जाता है। इवन कि वो लोग जो ज़्यादा मतलब जिनके पास डिग्रीज़ होती हैं या जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी निस्बत काफ़ी सारी जब पोस्ट्स आती हैं, सीटें आती हैं, नई वैकेंसीज़ आती हैं, उन पे प्रेफ़र किया जाता है, अहमियत दी जाती है, तरजीह दी जाती है उन लोगों को जो रवानी से इंग्लिश बोलना जानते हैं। आपका मामला तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा है कि आपने अगर फ़ॉरेनर बच्चों को पढ़ाना है, तो उनका तो डेली बोलचाल, उनकी लैंग्वेज वो वही है, तो आपको इसके लिए समझना और पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। ग्रुप में मैंने एक पीडीएफ फाइल भी सेंड की थी, शायद आप लोगों ने बल्कि उन लोगों ने देखी होगी जो पेड ग्रुप में ऐड हुए हैं। फर्दर मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप तमाम लोगों के लिए वो अवेलेबल होगी। उसमें मैंने एक लिस्ट भेजी है, वर्ब की लिस्ट। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब कहते हैं काम को। कौन-सा काम? हर वो काम जो हम डेली करते हैं, हमारी ज़िंदगी का, हमारी डेली रूटीन का जो हिस्सा होता है। कारी अब्दुल कदीम वो भी आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। फ़िलहाल आप जो हैं, सर प्लीज़ क्लास पे फ़ोकस करें। ये सवाल जो हैं, ये आप क्लास के एंड में कर लीजिएगा। आपको पूरी डिटेल से इसके बारे में इन्फ़ॉर्म कर दिया जाएगा। बल्कि मैं आपके सवाल का जवाब देती चलूँ, जो लोग ज़ूम के पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, आप लोग फ़ेसबुक पर जाकर सर इम्तियाज़ सैफुल्लाह का पेज सर्च करेंगे। अपनी पेड जो अमाउंट होगी, उसका स्क्रीनशॉट उसके इनबॉक्स में उस पेज के इनबॉक्स में सेंड करेंगे और अपना नाम और फ़ोन नंबर वो भी उसमें सेंड कर देंगे। इतना सा प्रोसेस है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग जो मुसलसल आपकी लिस्ट में सवाल आ रहे हैं, आप बराए मेहरबानी फ़िलहाल जो है वो किसको आवाज़ नहीं आ रही? फरहान खान। बाकी लोगों को भी आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ़ फरहान को नहीं आ रही। नहीं, अब देखें आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे क्लास कंप्लीट करने दें, मैं आपको सब डिटेल बता दूँगी। एक सवाल आया हुआ है उसामा मसूद का, वो पूछ रहे हैं कि पेड वालों को फ़ायदा होगा सिर्फ़। नहीं, फ़ायदा अब सबको होगा, हर उस बंदे को फ़ायदा होगा, जो इस क्लास को सीरियस लेगा, जो इस पे तवज्जो देगा और जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उन पे अमल करेगा, तो डेफ़िनेटली उसे फ़ायदा होगा। इसमें पेड और अनपेड क्या होता है?
पेड का मैं बार-बार आपको बता रही हूँ, बल्कि डिटेल में सर बता चुके हैं। आप प्लीज़ लाइव सेशन रिकॉर्डेड देखिएगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। जी, तो कंटिन्यू करते हैं वहीं से। बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि इंग्लिश ज़बान जो है वो हमारी बिल्कुल उर्दू लैंग्वेज ही की तरह है। इसका एक बड़ा हिस्सा 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। एक है वो फ़र्द जिससे हम बात कर रहे हैं या जिससे मुख़ातिब हैं। एक है वो काम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और एक है वो टाइम जिसमें हम उस जुमले को अदा कर रहे हैं। जैसे हमारी उर्दू में माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, इसी तरह इंग्लिश में सेम चीज़ें हैं पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। हमारे लिए जो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमने सादा तरीन जुमले मौजूदा दौर के यानी प्रेज़ेंट के, आसान और सादा पास्ट के और फ्यूचर के बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन उनकी भी डिटेल आपको मैं बताऊँगी। फ़िलहाल हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? रात भी लाइव सेशन जिन लोगों ने सुना है सर का, उसमें ये बात डिस्कस हो रही थी कि मैम ने शुरू ही मैं से करवाया है। तो मैं से शुरू मैंने इस सेंस में नहीं करवाया, वो एक अलग साइड पे ले गए थे सर उस चीज़ को। मकसद ये था कि हमारी जो गुफ्तगू होती है, वो घूम रही होती है इसके आस-पास कि कोई काम, जैसे देखें, लिखना क्या है? काम है। पढ़ना क्या है? काम है। सोना, खाना, पीना, जागना, आना, जाना या इस तरह की कोई भी चीज़, ये हर एक सेंटेंस का, हर जुमले का हिस्सा है। इंग्लिश ज़बान में जुमले को सेंटेंस कहते हैं। इसके साथ आपने क्या लगाना है? आई लगाना है, मैं लगाना है। स्लीप, सोना। इंग्लिश में सोने को स्लीप कहा जाता है। उसके साथ अगर आई लगा देंगे तो अगर हम वैसे किसी से कहते हैं सोना, तो क्या सोना, कहाँ सोना, क्यों सोना, इसकी कोई मतलब नहीं बनता इस लफ्ज़ का। ये खाली एक लफ्ज़ है। अगर हमने इसको बामानी जुमला बनाना है, तो मैं कहूँगी आई स्लीप, यू स्लीप या ईट, खाना, ईट, खाना, यू ईट, तुम खाते हो। तो जब इसके साथ हम वर्ब के साथ जो काम कोई हो रहा होता है उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब के साथ जब हम आई लगा देते हैं तो वो एक बामकसद बात, एक समझ आ जाने वाला जुमला बन जाता है, जिससे हम सामने वाले शख्स को अपनी जो होती है वो बात क्लियर वे में समझा सकते हैं। तो मैंने आपको एक लिस्ट भेजी है पीडीएफ फाइल में, वो आप लोग सब चेक करेंगे। फर्दर मैं जिन लोगों को वो नहीं मिली, लेक्चर के एंड पे मैं वो रीसेंड कर दूँगी, उसको आप देखिएगा। उसमें आसान वर्ब की कम से कम 50 किस्में बताई गई हैं, 50 वर्ब बताए गए हैं, 50 किस्म के काम बताए गए हैं, जो हम डेली रूटीन में करते हैं। करना सिर्फ क्या है, आपने हर एक वर्ब के साथ उससे पहले आई लगा देना है। फिर आपने देखना है कि वो वर्ब जो हैं, वो अपनी शक्ल कैसे तब्दील करते हैं, वो कैसे एक मैसेज, एक पैगाम, एक जुमले या एक बात में तब्दील हो जाते हैं। जो उससे पहले एक सादा लफ्ज़ था, वो एक जुमले में तब्दील हो जाएगा। जी, मेरे पास वो लिस्ट मौजूद है, जो मैंने आपको पीडीएफ में भेजी है। इसमें है वेयर, वेयर पहनना, पहनना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, कोई भी चीज़ पहनना। उसके बाद है जी पुश, धकेलना, पुश करना। अब जब हम कहीं जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी शॉप में जाते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा उसके दरवाजे पर, शीशे के दरवाज़ों पर नॉर्मली पुश लिखा हुआ होता है। पुश का मतलब होता है धकेलना, आगे की तरफ हाथ रखकर आगे की तरफ धक्का देना, यानी धकेलना, उसे कहते हैं पुश। अगर आप उस पुश से पहले
आई लगा देती हूँ और आगे डोर लगा देती हूँ, तो वो एक जुमला बन जाता है, आई पुश द डोर, मैंने दरवाजे को धकेला, ठीक है। उसके बाद है जी डू, करना, कोई भी काम करना। उसके उससे पहले अगर आई लग जाएगा तो क्या होगा, वो एक जुमला बन जाएगा, आई डू, मैंने ये किया, मैं ये काम करता हूँ। उसके बाद है जी मूव, आई मूव, कहीं जाना, हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, उसे क्या कहते हैं, मूव कहते हैं। क्लियर कर दीजिएगा प्लीज, की आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज के साथ साथ ये भी प्लीज क्लियर कर दीजिएगा कि समझ आ रही है आप लोगों को। मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा है कि लाइव सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों के मुझे मैसेज रिसीव नहीं हो रहे कुछ। जी शुक्रिया ज़िशान रशीद सर। जी, तो वही बात हो रही थी, वर्ब के साथ आपने अभी कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना, ज़्यादा हम मुश्किल चीज़ें अभी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। सादा बात, आसान बात और शॉर्ट बात। वर्ब आपने देखने हैं जो मैंने आपको लिस्ट में भेजे हैं, वो 50 से 60 अल्फाज हैं। आपने उनको याद नहीं करना, वो जैसे कहते हैं ना, घोल कर पी जाना है। इस हद तक आपने उनको प्रैक्टिस करना है, दोहराना है। इवन आप रूम में बैठे हैं तो ज़बान से नहीं चले, ठीक है, आप लोगों के सामने एक चीज़ को नहीं करना चाहते तो माइंड में आपके एटलीस्ट वो रिपीट हो रहे होने चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसानी हो। और एक बात और, कभी भी आप लोगों ने ये चीज़ सोचकर खामोश नहीं रहना कि नहीं अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं हम गलत बोल दें तो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। कब जो शख्स ये सोचता है कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा, वो कभी कुछ सीख नहीं पाता, कभी भी वो कुछ नहीं सीख पाता। वो हमेशा देखें, कोई भी चीज़ है ना, वो गलतियों से ही सीखी जाती है। स्टार्ट में गलत होगा, और वैसे भी इसमें तो कोई शर्मिंदगी की बात है ही नहीं, क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है, ये हमारी मादरी ज़बान तो है ही नहीं। ये तो हमारा एक अचीवमेंट है कि हम ये सीखेंगे और इंशाल्लाह हम सीखेंगे, फ्लुएंटली बोलेंगे। तो सबसे पहले तो आज की ये जो आपकी असाइनमेंट है वो यही है कि वो वर्ब की आपको एक लिस्ट दी जाएगी, आपने उसको पढ़ना है, उसके मीनिंग्स पढ़ने हैं और उन्हें याद कर लेना है। कल मैंने आपके पता नहीं कल आप लोगों ने जॉइन किया था या नहीं, या शायद आवाज़ का इशू था और सुन पाए हैं या नहीं। मैंने आपको एक बात की थी कि आपने यहाँ पे लर्न के साथ-साथ अनलर्न भी करना है। सीखने के साथ-साथ कुछ चीज़ें हैं जो अपने दिमाग से निकालनी भी, और निकालनी कौन-सी बातें हैं? ऐसी तमाम अल्फाज जो हम अपने माइंड में फिक्स कर चुके हैं, अपनी मादरी ज़बान में, अपनी कौमी ज़बान में, उनको अपने साइड पे रखना है। सोचना, हम कहते हैं मैंने सोचा, ठीक है? हमारी अपनी उर्दू ज़ुबान है, नॉर्मली हम यही बोलते हैं, मैंने सोचा, ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें। आई थिंक, ये बिठा लें अपने दिमाग में, आई थिंक। और जब भी आपने ये बात करनी है, किसी से भी करनी है, इवन चाहे ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन क्लास में, वैसे भी आप किससे बात करते हैं, तो इस तरह की जो नॉर्मल चीज़ें हैं, आई गो, आई थिंक, आई ओपन द डोर, आई एम गोइंग, इस तरह के जो छोटे-छोटे फ़िक्रे हैं, ये अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। जब तक आप इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बैठे मतलब 30 से 40 मिनट की क्लास ली, उसके बाद इसको साइड पे रखा और हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसको आप जितना ज़्यादा अपनी डेली लाइफ़ में शामिल करेंगे,
उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगी। जी, सबको पीडीएफ मिल जाएगी। जी, हाफ़िज़ तलहा। हाफ़िज़ तलहा, आपने एक ही बात के लिए एट लीस्ट लेट मी काउंट, आपने तकरीबन 20 मैसेज किए हैं। सर, एक मैसेज काफ़ी था। पीडीएफ मिल जाएगी, लेक्चर के एंड पे सबको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जी, दोबारा वहीं पर आते हैं अपनी बात पर कि पीडीएफ में आपको वर्ब की एक लिस्ट दी जाएगी। उन वर्ब्स को आपने याद करना है और मीनिंग्स के साथ याद करना है और सब के साथ आई लगाना है। जस्ट इतना सा काम है। इसी से आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट मूव पे हम क्या करेंगे, इसी वर्ब के साथ आई के साथ एक और वर्ड का इजाफा करेंगे, जिससे इस जो सेंटेंस हमने बनाया था उसके जो मीनिंग्स होंगे वो टोटली चेंज हो जाएंगे। देखिए, जुमले 3 तरह के होते हैं, एक सादा, एक मनफी और एक क्या होता है, सवालिया। मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गई, सादा जुमला है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गई, आई डू नॉट गो टू स्कूल। सिर्फ हमने डू नॉट का इजाफा किया है और वो मस्बत से या सादा जुमले से वो मनफी जुमले में कन्वर्ट हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सवालिया, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गई। अब आप देखें कि अल्फाज वही सेम है, गो टू स्कूल भी आता है, डू भी आता है, डू नॉट भी आता है, सिर्फ उनकी तरतीब को अदल बदल कर दिया गया है। तो क्या है, पहले भी मैंने आपसे ये बात की थी, वालेकुम सलाम जी, बराए मेहरबानी क्लास के दौरान इंटरप्ट मत किया करें। अब सब अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर लोग हैं, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता आपको बार बार ये बात रिपीट करना। जी, हो गया। अच्छा जी, पीडीएफ सबको सेंड कर दी जाएगी, उसको आपने डिटेल में पढ़ना है, यही आपका होमवर्क है, यही आपकी असाइनमेंट है। और कल रैंडमली आप लोग पूछ रहे थे, पता नहीं आप में से कौन सवाल कर रहा था कि असेसमेंट किस तरह से होगी, तो पहले पढ़ तो लें, असेसमेंट भी हो जाएगी, इम्तिहान भी हो जाएगा। तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि डेली का काम डेली किया करें और इसको डेली रूटीन में प्रैक्टिस किया करें, तो इंशाल्लाह जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आपकी सोच से भी अच्छे आएंगे। मेन टूल, पहला भी यही कानून, आखिरी भी यही इसका कुलिया कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए आसान होती जाएगी। ज़्यादा सवाल आ रहे हैं एक ही बात पर के, एक मिनट जी, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप लोग पूछ रहे हैं, मुझे इनके बारे में कोई मालूमात नहीं है, ये आपसे सर ही क्लियर करेंगे। आप लाइव सेशन में उनसे ये चीज़ें जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मकसूद मैम। जी मैम।
जी। जी, तो वही आज की असाइनमेंट यही, आज का लेसन यही था। आपको एक वर्ब की ये पीडीएफ फाइल दी जाएगी, उसमें से आपने वो वर्ड्स पिक करने हैं, उनको रिपीट करना है, रिपीट नहीं करना, घोल कर पी जाना है और उनकी इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आपको कामयाबी हो और मुझे खुशी हो देखकर कि आप लोग इसको इतना माशाल्लाह इस पे तवज्जो दे रहे हैं और इसको इतना सीरियस ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इसको प्रोसीड करेंगे। वर्ब की आपको पहचान जो है वो आज की क्लास में बता दी गई है। नेक्स्ट आपने इसको प्रैक्टिस करना है। कल आप लोगों से रैंडमली किसी भी एक शख्स को कहा जाएगा कि वो इसके बारे में क्या उन्होंने नॉलेज गेन की है वो हमें बताएं। तो आप लोग इम्तिहान का पूछ रहे थे तो इम्तिहान साथ साथ ही चलेगा, आप फिक्र ना करें आप इसकी। जी थैंक्स मोहम्मद अदनान। एक्सक्यूज मी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैं पूछने ये चाह रहा था कि जो स्क्रीन है वो एट ए टाइम एक जगह पे शो हो सकती है या दोनों जगह पे शो हो सकती है? बिकॉज जो है ना वो जूम पर आपकी जो है ना वो स्क्रीन शो नहीं हो रही। आपने शायद एक्सेस दी हुई है किसी मतलब ओवरऑल पार्टिसिपेंट को आपने एक्सेस दी हुई है, तो ये शायद हमजा की स्क्रीन शो हो रही है हमें। अच्छा जी ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है, तो काइंडली आपकी स्क्रीन मैम मैं देख चेक कर लें, वो शो नहीं हो रही आपकी स्क्रीन। मैम की स्क्रीन बंद आ रही है। जी सर, ऐसा है कि ये बात सर ने रात इन डिटेल जो है वो डिस्कस की थी कि ये जो हम इस पे ज़ूम का जो वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए जी जी लिसन प्लीज़। तो इसके एक्सेस की वजह से मोर देन 100 लोग जो हैं वो इस वक्त इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, तो कैम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। मैम 66 पार्टिसिपेंट इस टाइम यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि अगर ये स्क्रीन ऑन हो जाए तो हमारे लिए इजी हो जाता है। ये मतलब आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही जूम पर, यूट्यूब पे तो हो रही है लेकिन जूम पर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी सर ठीक है, मैं बात करती हूँ, इसको टेक्निकली सेट करते हैं। चलें ठीक है, थैंक जी यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम आप ऐसा किया करें कि जब ज़ूम पे क्लास आप स्टार्ट करते हैं तो जो मैसेज चैट है ना इसको आप ऑफ कर दिया करें। जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तब आप ऑन कर दिया करें, अदरवाइज ये जितने भी मेंबर्स हैं ये क्वेश्चन करते रहते हैं, इससे आप भी डिस्टर्ब हो। नहीं सर, मैं डिस्टर्ब नहीं होती है, लेकिन डिस्टर्बेंस सिर्फ एक बात से होती है कि अगर बेमानी बात कोई की जा रही हो तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मैसेज आ रहे हैं ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी क्यूरीज जो है वो डिस्कस करते हैं और ड्यूरिंग क्लास करते हैं। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि आप ये जो बात कोई भी बात अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, तो आप काइंडली वेट किया करें। ड्यूरिंग क्लास इंटरप्शन होती है, मुझे भी थोड़ा मसला होता है, मेरी तवज्जो जो है वो दूसरी साइड पे जाती है। तो क्लास के एंड पे जो है वो उनको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, उसमें वो पूछ सकते हैं। तो इस वक्त जो है कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो वो आप प्लीज़ बताएं, सिवाय इसके कि जो ज़्यादातर मुझे क्वेश्चन आ रहा है वो यही है कि पेड ग्रुप का क्या होगा और कब से स्टार्ट होगा। तो सर ऐसा है कि पेड ग्रुप पे काम स्टार्ट हो गया है और कुछ लोगों को ऐड भी कर लिया गया है। फर्दर वही चीज़ कि जितने भी लोग उसमें ऐड होना चाहते हैं उनके लिए मैसेज है कि फेसबुक पे जाएंगे, सर इम्तियाज़ सैफुल्लाह के नाम से एक पेज है, उसे सर्च करके उसके इनबॉक्स में आप जो अपनी पेड रिसिप्ट है वो सेंड करेंगे और साथ ही अपना नाम और फ़ोन नंबर वो भी एक मैसेज में उस नंबर पे सेंड कर देंगे, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। ये कौन है? SA ज़ूम पर तो 5 मिनट में ही सेशन ख़त्म हो गया। नहीं सर, ज़ूम पर तो सेशन अभी भी चल रहा है।
جی PDF یہ کون ہے؟ مسلم خان. PDF سر آپ کو سینڈ کر دی جائے گی ابھی گروپ میں. جی سر کلاس پراپرلی جو تھا آج کا میسج وہ کنوے کر دیا گیا ہے. آپ کو PDF فائل بھی بھیج دی جائے گی اور اس میں آپ کو یہ بھی میں نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کی ریپیٹیشن کرنی ہے. تمام الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے, اس کے میننگس پڑھنے ہیں, اور کل ان کے ساتھ آئی لگا کر ایک جملہ جو ہے وہ ہم بنائیں گے, مختصر ترین جملہ, مختصر لیکن بامقصد, جس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے. تو وہ صرف ایک ورڈ لگانے سے جو ہے وہ ورب کے ساتھ ہم وہ بنا پائیں گے. ورب کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. کل جو ہے وہ نیکسٹ اس کو پروسیڈ کریں گے, دوسرے مرحلے میں جائیں گے انشاءاللہ. نہیں احمد بلال مدنی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے, بھولنے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ان ٹائم ہو جائے گا. یہ زینب نور پیڈ گروپ میں ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو یہ جو مواد ہے PDF فائلز اور اس طرح کی اور چیزیں جو اس کورس کے لیے ضروری ہیں وہ گروپ میں سینڈ کر دی جائیں گی. واٹس ایپ گروپ جس میں آپ تمام لوگ ایڈ ہیں اس میں آپ کو شیئر کر دی جائیں گی کمیونٹی میں. آپ بے فکر رہیں. جی ضرور, وہی بات میں ابھی جو ہے وہ ڈسکس کر رہی تھی جو محمد عامر آپ کہہ رہے ہیں. کمیونٹی گروپ میں جو ہے وہ PDF میں سینڈ کر دوں گی ابھی کلاس کے اختتام پہ انشاءاللہ. جی اسامہ مسعود آپ کی بات بالکل صحیح ہے. YouTube بیسٹ ہے, بالکل ہے, لیکن اس بات کا جو جواب ہے وہ ڈیٹیل میں سر نے اپنے لائیو سیشن میں دیا تھا. پریویس نائٹ جو ان کا لائیو سیشن تھا, آپ وہ ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو آپ کو ساری بات ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گی. باقی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو ہے YouTube یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی لیے ہم نے اس کو بھی ایڈ کیا, اور کوشش یہ ہے کہ یہ لائیو جو ہے یہ فیس بک پہ بھی چلایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ لے سکیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ سمیرہ اسلم کہہ رہی ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ لنک نہیں جوائن ہوا. نہیں میم ایسا تو نہیں ہے, لنک تو پراپر جو ہے وہ لیمٹ ایکسیڈ ہو گئی ہوگی شاید, ادروائز لنک کا تو کوئی ایشو نہیں تھا آج. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی مانو ماجد. اچھا سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی, جی سوری, آج آپ نے ہمیں اسپوکن انگلش میں آج بھی صرف بیسک چیزیں بتائی ہیں. جی میم میں نے آپ کو بیسک چیزیں بتائی ہیں. میں آپ سے پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ کیونکہ کچھ لوگ ہمارے پاس, بلکہ مور دین 50% لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس ایسے ہیں جو بالکل ان اویئر ہیں انگلش سے, تو ان کو ہمیں میم ساتھ لے کے چلنا ہے. اس لیے جو ہے بیسک سے ہی اسٹارٹ کر رہے ہیں. میں نے بس چوز دا پوائنٹ پر تھوڑے سے پوائنٹ دوبارہ ریوائز کر دیں آپ ایک دفعہ. میم ایسا نہیں ہوتا, یہ YouTube پہ لائیو سیشن ہم نے اسی لیے اسٹارٹ کیا ہے کہ بعد میں آپ اس کی ریکارڈنگس جو ہیں وہ دیکھ سکیں آسانی سے. حمزہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. میم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زوم کی میٹنگ کا جو لنک ہے بہت دیر سے اوپن ہوا ہے. سر اپنا نیٹ ورک چیک کیجیے. میم ایسے کہ زوم کا جو میٹنگ کا لنک ہے نا, یا تو پاسپورٹ ساتھ سینڈ کر دیا کریں زوم کی میٹنگ کا, اور ساتھ میٹنگ ID سینڈ کر دیا کریں. لنک سے میٹنگ ID میٹنگ بہت دیر سے اوپن ہوتی ہے. وعلیکم السلام عمران کلاچی. ایسا ہے سر کہ دیکھیں یہ تو سمپل سی بات ہے جو آپ میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کا لیسن مس ہو جاتا ہے تو وہ YouTube پہ اس کی ریکارڈڈ یہ جو ہے ویڈیو موجود ہوتی ہے, وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम ये बता दें, ये जूम ऐप पर जो आपने कहा कि मैंने फाइल सेंड किए थे वो कैसे देखते हैं? वो सर पेड ग्रुप में सेंड कर दी गई है, आप लोगों को थोड़ी देर बाद जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसके कम्युनिटी में वो आपको मिल जाएगी। नहीं मैंने तो पेड ग्रुप को ज्वाइन किया है क्योंकि वो मैंने जो पे मोहम्मद अदनान, पेमेंट आपने भेज दी है, ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। जी इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। मैं आपको पहले भी ये डिटेल बताई है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप जो है अपनी पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो अपना नाम और मोबाइल नंबर ये आप भेज देंगे पेज के इनबॉक्स में। सर इम्तियाज सैफुल्लाह के नाम से फेसबुक पे पेज मौजूद है। एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज। मैम ये ऐसे है कि मुझे एक ग्रुप में आज ऐड किया गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है उस ग्रुप के अंदर जो है ना वो आपकी पीडीएफ शेयर नहीं की गई, तो काइंडली अगर आप चेक कर लें। शायद आई थिंक सो वो जो है ना वो पेड ग्रुप ही है जिसमें मुझे ऐड किया गया जी है। जी बिल्कुल डेफिनेटली वही ग्रुप है और वो फाइल जो है वो रीसेंड कर दी जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मैम ये जो नंबर दिया हुआ था कि इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, SA आपका कमेंट आया है, लिस्ट कहाँ से मिलेगी? सर कौन से लिस्ट की बात कर रहे हैं आप? PDF फाइल में जो आपको लिस्ट भेजी गई है उसकी बात कर रहे हैं, वेब की, तो वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम पेड ग्रुप के अलावा जो लोग हैं जी जी उनको PDF कैसे मिलेगी? मैम ये बात मैं पहले रिपीट कर चुकी हूँ कि आप जिस ग्रुप में ऐड हैं ऑनलाइन कुरान के नाम से, उसमें कम्युनिटी में आपको वो लिस्ट जो है वो शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। जी शुक्रिया। थैंक यू। अहमद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका हक है, वो पूछना चाहते हैं। देखें मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि लर्निंग जो है वो पूछने से ही आती है। आपका मैसेज आया कि कितना फजूल बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं है। देखें अगर हम इस चीज़ पे जाएंगे कि ये सवाल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो हम सीख नहीं पाएंगे। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ? आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। जो भी कोई बात पूछता है अगर वो बामकसद बात है तो हमें भी खुशी होती है उस बात का जवाब देने में और उसको क्लियर करने में और अपना जो नॉलेज है उसको आगे डिलीवर करने में। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करती, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये क्या मैसेज किया है आपने? फुटबॉल लवर, पेड नंबर कौन सा है? किस पेड नंबर की बात कर रहे हैं सर आप? अगर जूम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप उसमें जो अपनी डिपॉजिट की जो स्लिप है वो भेजेंगे और अपना नाम और मोबाइल नंबर भेजेंगे फेसबुक के पेज इनबॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी ज़ीशान। मैम ये पेड ग्रुप है क्या, जरा ये तो जरा रहनुमाई फरमा दें आप। सर इस रहनुमाई को डिटेल में देखने के लिए और सुनने के लिए आप प्रीवियस नाइट का जो पिछली रात का सर का लाइव सेशन था, आप प्लीज़ वक्त निकाल कर वो देख लीजिएगा। जी थैंक यू। जी आप बेहतर समझ पाएंगे उसमें। जी अमर गफ़ार, क्लास ख़त्म हो चुकी है। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो उसके लिए मैं मौजूद हूँ, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जी कोई समझ नहीं लगती, अब कोई कल भी नहीं हो पाई, परसों भी नहीं हो पाई। मैम मैं समझ नहीं रही आप क्या कहना चाह रही हैं। मैम मेरी ज्वाइनिंग की आज हुई है, ना कल हुई है ना परसों हुई है, ये टेंशन बनी हुई है। आपकी क्लास नहीं हुई कल और परसों और आज? यस मैम, अब भी मेरी अब लास्ट में आके ज्वाइनिंग हुई है।
تو میم وہ ایشو ہے کہ 100 کی لمٹ ہے، آپ نے شاید اس کے بعد جوائن کیا ہوگا تو اس لیے لمٹ پوری ہو چکی ہوگی. آپ یوٹیوب پہ جوائن کر سکتی ہیں، ہماری کلاس ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ بھی چل رہی ہوتی ہے، آپ اس پہ جوائن کر سکتی ہیں. میم پیڈ گروپ میں کیسے پتا چلے گا کہ ہم پیڈ گروپ میں آ گئے ہیں پے والے؟ سوری، جنہوں نے پے کر دی ہوئی ہے وہ پیڈ گروپ میں آ جائیں گے. جو میسیجز آئے ہوئے ہیں گروپ میں کہ گرلز اپنے پرسنل نمبر پہ میسج کریں کہ ہم گرلز ہیں تاکہ ان کا فیمیل کا گروپ علیحدہ بنایا جائے، وہ پیڈ والوں کا گروپ ہے. نہیں اس طرح کا کوئی میسج ہماری طرف سے ڈیلیور نہیں کیا گیا. دیکھیں جب گروپ ترتیب دیا جائے گا تو ہر چیز کا جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. فی الحال یہ ہے کہ جو پیڈ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ اسے فالو کریں اور آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا. باقی آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ ہمارے لیے اولین ترجیح ہے، اس کے لیے آپ بے فکر رہیں. میم وہ تو میں نے رات کو ہی شارٹ سکرین بھی بھیج دیا تھا اور واٹس ایپ نمبر بھی سینڈ کر دیا ہوا ٹھیک ہے تھا. ٹھیک ہے میم، تو تھینک لیکن یو. ابھی تک تو اور نہیں. آپ کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ ہیں جن کے پیمنٹس آ چکی ہیں لیکن اس پہ ابھی پراپر جو ہے نا وہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے. جیسے اس پہ کمپلیٹ ہوتا ہے کل تک انشاءاللہ جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کو اس میں ایڈ کر لیا جائے گا. میم اس گروپ کا نیم کیا ہوگا؟ آن لائن قرآن ٹریننگ ہی ہوگا نا؟ جی جی انشاءاللہ. میم پہلے ایک آن لائن جو ٹریننگ والا گروپ تھا وہ کمیونٹی جو سر نے بنائی ہوئی تھی وہ ہمارے پاس تھی. اب آج ایک اور نیا گروپ ہمارے آیا، ہمیں میسیجز آئے ہوئے واٹس ایپ پہ، جی تو کیا وہ دیکھیں نیو گروپ یہ ہے؟ جو نیو پیڈ گروپ ہوگا اس کا نام ہوگا آن لائن قرآن ٹیچنگ بائی امتیاز سیف اللہ. یہ نوٹ کر لیجئے. بہت شکریہ لالا تنویر، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میری تو آواز نہیں آ رہی. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے آپ. جی السلام علیکم میم، میں کہہ رہی ہوں کہ میری بھی کل اور پرسوں کی کلاس نہیں ہوئی، تو جب کچھ بنے تو میں بھی اس میں ایڈ ہو جاؤں گی. میں نے ابھی اپنا کوئی واٹس ایپ نمبر اور کچھ بھی سینڈ نہیں کیا، جی جی تو مجھے کیا پہلے پے کرنا پڑے گا اور پھر مجھے جو ہے نمبر سینڈ اپنا کروں گی واٹس ایپ تو پھر ایڈ ہوں گی؟ میم دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ ایسی ہماری طرف سے کوئی بھی آپ لوگوں کے لیے ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ ضرور پیڈ گروپ میں ہی شامل ہوں. ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ سب کے لیے اوپن ہے. یوٹیوب پہ بھی آپ یہ جوائن کر سکتے ہیں. پیڈ گروپ میں اگر آنا چاہیں تو پیڈ گروپ کا صرف یہی ہے کہ میک شور اس چیز کو کیا جائے گا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ زوم گروپ میں لازمی موجود ہوں گے، کیونکہ لمٹ جو ہے یہ جو ہمارے پاس زوم آلریڈی چل رہا ہے اس کی ہوتی ہے صرف 100 کی لمٹ. اگر ہم اس سے زیادہ لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہو پائیں گے. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پیڈ ویژن لینا پڑتا ہے، جو سر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں، جو کافی ایکسپینسو ہوتا ہے، کاسٹلی ہوتا ہے. تو آپ ممبرس کی ہی ریکویسٹ پر جو ہے یہ جو پیڈ گروپ ہے یہ کریٹ کیا گیا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سر امتیاز سیف اللہ کے نام سے فیس بک پہ پیج موجود ہے. آپ جب پیمنٹ سینڈ کریں گے تو اس کی جو رسید ہوگی یا جو اس کی ٹرانزیکشن کی وہ میسج ہوگا وہ آپ بھیجیں گے اس کے ان باکس میں. اس کے علاوہ اپنا نام اور موبائل نمبر وہ بھی بھیجیں گے، آپ کو اس گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. پیمنٹ ضروری ہے کرنا؟ میم پیڈ گروپ اسی لیے تو اس کا نام رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. جی تو میم جب لنک آیا تھا تو تب بھی میں نے زوم پہ مطلب کلاس لینا سٹارٹ کی تھی، تو میرا آخر میں ابھی کلاس فنش ہو گیا تو پھر میرا جو ہے نا ایڈ ہوئی میں، جی تو میری تو کلاس آج بھی نہیں ہوئی. نہیں اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیس اس پہ یوٹیوب پہ جو ہے اس کی ریکارڈڈ ویڈیو موجود ہوگی، آپ وہ دیکھ سکتی ہیں. میم شکریہ. عزیز الرحمان، کوئی انگلش جملوں کے لیے کوئی رہنمائی کر دیں جس کی وجہ سے ہم انگلش کی پریکٹس کرتے رہیں. سر یہ اسی طرف تو ہم جا رہے ہیں، یہ سب کچھ اسی چیز کے لیے تو کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ بیسک سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر گریجولی جو ہے وہ آگے کی طرف جاتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ جایا جاتا ہے. تو اب ہم نے ورڈز سے سٹارٹ کیا ہے تو سینٹینسز کی طرف ہی جائیں گے، لفظوں سے جملوں کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ.
आप फिक्र ना करें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा. हंसला शफ़ी, आप बिल्कुल भी इस चीज़ को फिर देखें, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि कंपलसरी नहीं है पेड में आना. आप फ्री में भी इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकती हैं, इसको ज्वाइन कर सकती हैं. यूट्यूब पर इसको पुट करने का, यूट्यूब पर लाइव आने का, तमाम सेशंस जो हैं वो लाइव देने का, यही तो मकसद है कि आप लोगों से जो वादा किया गया था हम उस पे आज भी कायम हैं, इंशाल्लाह रहेंगे. पेड में आना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हमारी तरफ से किसी को कोई फोर्स नहीं किया जा रहा. वो तमाम नॉलेज जो पेड वालों को प्रोवाइड किया जाएगा, वो ही तमाम नॉलेज आप लोगों को भी एज इट इज़ प्रोवाइड किया जाएगा, और किसी किस्म का इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा कि उन लोगों के लिए हम कोई प्रायोरिटी बेस पे कुछ चीज़ें कर रहे होंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेम ही प्रोसेस होगा सबके लिए. थैंक यू जी मैम. मैम. जी जी, हंसला शफ़ी, क्या कहा है, क्या पूछा है आपने? आपको जवाब देते हैं. जी बोलिए, क्या पूछ रही हैं आप? जी एक्सक्यूज मी मैम. अच्छा हंसला, आपने सवाल किया है कि हम स्पोकन इंग्लिश कितने अरसे में सीख सकते हैं. तो अरसे की मैं बात करूं तो पहले भी मैं ये बात कर चुकी हूँ. अरसा जो है वो आप पर डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप जल्दी सीख पाएंगे. देखिए, अगर मैं आपके सामने इंग्लिश बोलना शुरू कर दूं तो हो सकता है आप इम्प्रेस तो हो जाएं कि अच्छा इतनी इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. हम यहाँ इम्प्रेस करने नहीं आए, हम यहाँ सिखाने आए हैं. और सीखेंगे आप उस वक्त जब आप खुद बोलेंगे. इंग्लिश ऐसी चीज़ है, या कोई भी ज़बान ऐसी चीज़ है, वो तब तक आपको नहीं आएगी जब तक आप उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे. तो आपके सवाल का यही जवाब है कि अरसा इसमें उतना ही लगता है जितना आपका शौक होता है. शौक ज़्यादा, अरसा कम. शौक कम तो अरसा ज़्यादा. अगर मेहनत और शौक हो तो कितने अरसे में सीख सकते हैं. अगर मेहनत और शौक हो तो आप 15 दिन में भी सीख सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि दिन रात बोलें. एक्सक्यूज मी मैम, इधर तो कोई बोलने वाला ही नहीं है. आसी राइट्स, मेरा भी कमेंट रीड कर लें. जी जी बोलिए, क्या कहा है आपने? जी ज़ूम पे कौन बात कर रहा है? जी फरमाइए. अस्सलामुअलैकुम मैम. वालेकुम सलाम. मैम बस ये कहना था कि काइंडली जो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनी हुई है जी उसमें जी भी पीडीएफ फाइल शेयर कर दीजिए. जी जी ज़रूर, उसमें भी शेयर हो जाएगी. आप तमाम लोग बेफिक्र रहें, आपको विद इन 2 आवर जो है ये फाइल मिल जाएगी सब लोगों को. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम मैम सलाम. ये 21 के ऊपर जो बाकी सेंटेंसेस हैं वो भी कर दें शेयर, ताकि हम शॉर्ट स्क्रीन ले लें. सॉरी सॉरी, ये मैम के नहीं है, ये मैंने पर्सनल लिखे हुए. हमजा, आप स्क्रीन ऑफ कर दें. ठीक है ठीक. मैम मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये भी सही है. जी मैम सेंटेंसेस वाली स्क्रीन शेयर करें. वालेकुम सलाम.
جی عمران کولاچی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ گروپ میں جو نمبر دیے گئے تھے کیا وہ نمبر ریئل تھے؟ جی وہ نمبر ریئل تھے، لیکن نیکسٹ کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اونلی جو اتھینٹک وے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. فردر جو ہے کسی چیز کے لیے ہم رسپانسیبل نہیں ہوں گے کہ کس نمبر پر آپ نے جو ہے اپنی اماؤنٹ بھیجی ہے. جسٹ نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے کمیونٹی میں، اس پہ آپ نے جو ہے اپنی اماؤنٹ سینڈ کرنے کے بعد اپنے اسکرین شاٹ جو ہے وہ پیج کے ان باکس میں بھیج دینا ہے، آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم جی سر. آواز بالکل نہیں آ رہی شروع سے اب تک، اگر میری آواز آ رہی ہے تو دیکھتی کیا مسئلہ ہے. سر آپ کی آواز تو ہمیں آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے. حنزلہ شفیع آپ کے اتنے سارے میسیجز کا میں جواب دے چکی ہوں، ابھی بھی آپ کا گلہ ہے کہ آپ نے میری کسی بھی میسیج کا جواب نہیں دیا. ایک بندہ کتنے عرصے میں اسپوکن انگلش سیکھ سکتا ہے، یہ میں ڈیٹیل میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. چلیں جی سیشن آف کرنے لگے ہیں. انشاءاللہ آپ کو پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ ود ان 30 منٹ آپ سب کو کمیونٹی میں مل جائے گی. آپ اسے دیکھیں، اسے پڑھیں، اسے پریکٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ کل جب ہم اسے اگلے سٹیپ پہ جائیں، اگلے سٹیپ پہ میں دیکھیں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج جو چیز میں نے آپ کو سینڈ کی ہے، ہمارا پورا جو کورس کا دورانیہ ہے وہ اسی کے گرد گھومے گا. جس کو ورب کلیئر ہو گئے اس کو سمجھیں انگلش کلیئر ہو گئی. تو اس کو آپ نے بہت توجہ سے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. خاص طور پہ یہ باتیں میں ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں جو انگریزی زبان سے بالکل ناآشنا ہیں، انویئر ہیں، نہیں جانتے، نہیں پڑھی اور نہیں کبھی بولی. تو ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بیس میں ہم آپ کو جو لے کے آ رہے ہیں وہ ورب ہے، اور ورب جو ہے وہ روٹ ہے انگلش کی. جی محمد احمد آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سب فری ہے آپ کے لیے، آپ بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینکس ٹو آل آف یو. ایک بار پھر میں آپ سے وہی بات کروں گی کہ پی ڈی ایف جن لوگوں کو مل چکی ہے وہ اسے پریکٹس کریں، جن کو نہیں ملی ان کو ود ان 30 منٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر دی جائے گی. آپ اس کو دیکھیں اور نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کل یہیں سے پروسیڈ کریں گے. شکریہ، اللہ حافظ.